नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। आज हम बात करेंगे भारत में राजनीतिक दलों यानी पॉलिटिकल पार्टीज की। हम अक्सर समाचारों में सुनते रहते हैं कि वह राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी है और कोई दूसरी राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी है। राजनीतिक दलों यानी पॉलिटिकल पार्टीज में ये राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर क्या होते हैं? वास्तव में लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का बहुत महत्व होता है। भारत एक लोकतंत्र है और इसीलिए भारत की राजनीति में राजनीतिक दलों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये दल चुनावों में भाग लेकर सरकार बनाते हैं, नीतियां तय करते हैं और जनमत को आकार देने में भूमिका निभाते हैं। लोकसभा के चुनाव में बहुमत हासिल करने वाले या जिन पार्टियों के गठबंधन को बहुमत मिल जाता है, वो केंद्र में सरकार बनाते हैं, जिसे भारत सरकार भी कहा जाता है। जबकि राज्यों के विधानसभा के चुनावों में बहुमत हासिल करने वाले या जिन पार्टियों के गठबंधन को बहुमत मिल जाता है, वो उस राज्य में सरकार बनाते हैं, जिसे उस राज्य की सरकार कहा जाता है। भारत में 3 संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू और कश्मीर में भी विधानसभाएं हैं, जिनके लिए राज्यों की तरह ही चुनाव होते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव आयोग के पास पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराना होता है और इसी पंजीकरण के आधार पर उसे विभिन्न श्रेणियों यानी कैटेगरीज में रखा जाता है। ये 3 श्रेणियां होती हैं। पहली है राष्ट्रीय दल यानी नेशनल पार्टी, दूसरी है राज्य स्तरीय दल यानी स्टेट पार्टी और तीसरी श्रेणी है पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल यानी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। यह वर्गीकरण केवल नाम का ही नहीं होता, बल्कि इससे जुड़ी कई सुविधाएं और अधिकार मिलते हैं, जैसे स्थायी चुनाव चिन्ह, प्रचार में प्राथमिकता और वित्तीय लाभ। किसी भी राजनीतिक दल को सबसे पहले चुनाव आयोग के पास पंजीकरण कराना होता है। यह प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A यानी 29A के अनुसार होती है। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन को राजनीतिक दल द्वारा पंजीकरण के लिए दिए जाने वाले आवेदन में भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करनी होती है, राजनीतिक दल के नाम का उल्लेख करना होता है, उन राजनीतिक सिद्धांतों का जिन पर वह राजनीतिक दल आधारित है का उल्लेख करना होता है, वे नीतियां, लक्ष्य और उद्देश्य जिनका वह राजनीतिक दल पालन करता या करना चाहता है का उल्लेख करना होता है। उस राजनीतिक दल के मुख्य अंगों के अध्यक्षों, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, और अन्य सदस्यों के नामों का उल्लेख करना होता है। निर्वाचकों यानी वोटर्स के साथ दल के संबंध और जनता से प्राप्त समर्थन जो उसे प्राप्त है, और ऐसे संबंध और समर्थन का प्रमाण देना होता है। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन से राजनीतिक दल को कानूनी पहचान मिलती है और वह चुनावों में भाग लेने के योग्य बनता है। लेकिन केवल पंजीकरण काफ़ी नहीं है, इसके बाद उसे यह साबित करना होता है कि वह जनता के बीच सक्रिय है और उसके पास समर्थन है, तभी वह मान्यता प्राप्त दल कहलाता है। चुनावों में प्रदर्शन के आधार पर निर्वाचन आयोग राजनीतिक पार्टियों को विभिन्न श्रेणियों में रखता है। राज्य स्तरीय दल यानी स्टेट पार्टी बनने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए कुल 5 मानदंड बनाए हैं, जिनमें से किसी भी एक मानदंड को पूरा करने पर राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता मिल सकती है। पहला है, यदि कोई राजनीतिक दल किसी राज्य की विधानसभा में चुनाव लड़े और उसे कुल वैध मतों यानी वैलिड वोट्स का कम से कम 6% प्राप्त हो तथा उसी राज्य में 2 सीटें जीत जाए, तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल सकता है। दूसरा है, यदि वह लोकसभा चुनाव में उस राज्य में 6% वैध मत यानी वैलिड वोट्स पाता है और कम से कम एक लोकसभा सीट जीत लेता है, तो भी उसे राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता मिल सकती है। तीसरा है, यदि कोई राजनीतिक दल विधानसभा की कुल सीटों का कम से कम 3% जीतता है या 3 सीटें जीतता है, इनमें से जो भी ज़्यादा हो, तो भी वह राज्य स्तरीय दल माना जाता है। चौथा है, यदि वह संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उसके किसी खंड के लिए लोकसभा में 1 सीट जीतता है। पांचवा है, यदि राज्य या विधानसभा के लिए लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों यानी वैलिड वोट्स का 8% वोट प्राप्त करता है,
तो उसे राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल सकती है। इन 5 मानदंडों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वही दल राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त कर सकें जिनकी उस राज्य में वास्तविक जन पकड़ और राजनीतिक सक्रियता हो। राज्य स्तरीय दल बनने पर उस पार्टी को चुनाव चिन्ह, प्रचार समय और प्रचार सामग्रियों में कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं। राष्ट्रीय दल यानी नेशनल पार्टी बनने के लिए शर्तें और भी व्यापक होती हैं। चुनाव आयोग ने इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1959 के अंतर्गत ये नियम बनाए हैं। इसके लिए कुल 3 मानदंड होते हैं, जिनमें से किसी एक को भी पूरा करने पर राष्ट्रीय राजनीतिक दल यानी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता मिल सकती है। पहला है वह 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। दूसरा है लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनावों में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त करे तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे। तीसरा है यदि उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीती हों। इन नियमों से यह सुनिश्चित होता है कि राष्ट्रीय दल वास्तव में पूरे देश में सक्रिय हों और देशव्यापी मुद्दों पर प्रभाव डाल सकें। वर्तमान समय में चुनाव आयोग द्वारा किए गए संशोधनों के अनुसार अब देश में 6 राष्ट्रीय दल और 67 राज्य स्तरीय दल मान्यता प्राप्त हैं। राष्ट्रीय और राज्य दलों की सूची समय समय पर बदलती रहती है। यदि कोई दल लगातार चुनावों में भाग नहीं लेता, पर्याप्त मत नहीं प्राप्त करता या सीटें नहीं जीतता, तो उसकी राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल की मान्यता वापस ली जा सकती है। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन यह अधिकार रखता है कि वह किसी भी दल की स्थिति की समीक्षा कर सके और यदि आवश्यक हो तो उसकी मान्यता समाप्त कर दे। ऐसे कई दल हैं जिनकी पंजीकृत स्थिति 2025 में समाप्त कर दी गई, क्योंकि उन्होंने ना तो चुनाव लड़े और ना ही निर्धारित मानदंडों को पूरा किया। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होता है कि केवल सक्रिय और जनता से जुड़े दल ही मान्यता प्राप्त दर्जे में बने रह सकें। मान्यता प्राप्त दलों को कई लाभ दिए जाते हैं। उन्हें स्थायी चुनाव चिन्ह दिया जाता है जिसे वे बार बार उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे सरकारी माध्यमों पर चुनाव प्रचार करने के लिए निश्चित समय दिया जाता है। उनके उम्मीदवारों को नामांकन और प्रचार में सुविधा मिलती है। उन्हें मतदाता सूची और निर्वाचन आयोग से संबंधित अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। यह मान्यता उनके संगठनात्मक ढांचे को मजबूती देती है, लेकिन इसके साथ कुछ सीमाएं और चुनौतियां भी जुड़ी हैं। किसी दल को मान्यता बनाए रखने के लिए निरंतर अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है, चुनावों में सक्रिय रहना पड़ता है और जनता से जुड़ाव बनाए रखना पड़ता है। यदि उनका जन समर्थन घटता है या उसकी गतिविधियां कम हो जाती हैं तो वह दर्जा खो सकता है। चुनाव आयोग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 6 राष्ट्रीय दलों में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी शामिल हैं। राज्य स्तरीय दलों की संख्या 67 यानी 67 है, जिनमें लगभग हर राज्य में कोई ना कोई स्थानीय राजनीतिक दल मौजूद है। इन दलों का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि वे न केवल अपने राज्यों की नीतियों को प्रभावित करते हैं, बल्कि कभी कभी केंद्र में भी गठबंधन सरकारों का आधार बन जाते हैं। इन 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों और 67 राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के अलावा वे सभी राजनीतिक दल जो निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन जिन्हें राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दलों की मान्यता नहीं मिली है, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल यानी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कहे जाते हैं। वर्तमान में 2520 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। इन 3 श्रेणियों के अलावा बहुत से ऐसे राजनीतिक दल भी होते हैं जिनका निर्वाचन आयोग में पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, क्योंकि राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग में पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं होता, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए पंजीकरण होना अनिवार्य नहीं होता है। पंजीकरण से केवल यह लाभ होता है कि पंजीकृत राजनीतिक दलों को कुछ सुविधाएं मिलती हैं, जैसे स्थायी चुनाव चिन्ह, राजनीतिक दल के रूप में मान्यता, नाम आदि, जैसा कि मैंने अभी बताया था।
लेकिन गैर पंजीकृत यानी अनरजिस्टर्ड राजनीतिक दलों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। गैर पंजीकृत राजनीतिक दलों को राजनीतिक दल के रूप में नहीं बल्कि स्वतंत्र उम्मीदवार यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है। ऐसा इसलिए है ताकि लोकतंत्र में हर नागरिक को चुनाव में भाग लेने की स्वतंत्रता मिल सके, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार किसी को भी केवल इस आधार पर चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता कि वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है या उसका राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड नहीं है। गैर पंजीकृत दल के उम्मीदवार को हर बार फ्री सिंबल लेना पड़ता है, यानी ऐसा चुनाव चिन्ह जो निर्वाचन आयोग उस क्षेत्र में स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध रखता है। लेकिन स्वतंत्र उम्मीदवार का इस चिन्ह पर कोई स्थायी अधिकार नहीं होता और अगले चुनाव में वही चिन्ह किसी और उम्मीदवार को दिया जा सकता है। वास्तव में यह व्यवस्था इसीलिए की गई है कि अगर किसी दल ने अभी तक निर्वाचन आयोग में पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या वह नया बना है, तो भी उसके सदस्य जनता के सामने अपनी बात रख सकें और चुनाव लड़ सकें। इससे राजनीतिक भागीदारी, प्रतिस्पर्धा और मतदाताओं को अधिक विकल्प मिलते हैं। यह व्यवस्था लोकतंत्र को खुला, लचीला और समान अवसर देने वाला बनाती है, जो लोकतंत्र का आदर्श है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसोफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।